रेयांश की बीवी समझने लगी हो, है ना? माफ करना दादी, पर अच्छे घरानों में ना ये सब नहीं होता। स्टॉप इट मालिका। स्टॉप इट? मैं चुप रहूं? क्यों? मैं क्यों चुप रहूं? ये सब करने से पहले तुमने तो एक भी बार नहीं सोचा? जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? तो अब मैं क्यों परहेज करूं? चलो मान लिया एक बार को मैं चुप हो भी गई, तो पूरी दुनिया को कैसे चुप कराओगी तुम प्रणति? देखो मलिका, आज अरमान और रिया का दिन है, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। प्लीज प्लीज उसे स्पॉइल मत करो। क्या मतलब बनता है वैसे भी इन सब बातों का? ये अरमान और रिया की शादी की रस्म है ना, तो फिर रेयांश और प्राभी के बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता ना। देयर इज नो नीड। क्या जरूरत है? जरूरत तो है भाई। आखिर रिया इस परिवार का हिस्सा बनने जा रही है, तो उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि उसके परिवार में आखिर लोग हैं कैसे। रिया प्लीज तुम ही समझाओ ना मलिका को, वो कैसी बातें कर रही है। मलिका भाभी ठीक ही तो कह रही है। मैं अरमान के साथ अपना फ्यूचर खराब नहीं करना चाहती। अगर कुछ अपशगुन हो रहा है तो उसे रोकना चाहिए। दादी जी, अगर प्रणति और जुगनू के यहाँ होने से मेरी बहन अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो इस रस्म का क्या मतलब है? और क्या गलत कह रही है मलिका? अगर बच्ची नाजायज है तो माँ के कैरेक्टर पे तो सवाल उठेगा ही ना। जुगनू कोई बात नहीं। एक और अपशगुन? हे भगवान, अब इससे बड़ा अपशगुन और क्या होगा कि शगुन का पुश्तैनी हार गिरा दिया शैतान बच्ची ने। क्या हो रहा है? ऐसे शुभ अवसर पर अपशगुन हो रहा है? नाजायज है तो क्या हुआ? हाँ, हर जायज और खास करके भगवान के शुभ काम में इन जैसों की, मेरा मतलब है अपशगुन लोगों की क्या जरूरत? एक तो ये बिन ब्याही माँ, ऊपर से इसकी ये नाजायज बेटी, तो आप लोगों ने इन दोनों को इस शुभ घड़ी में बुलाया क्यों? शादी के बाद इस बच्ची को घर से बाहर भेजा तो माँ उसे घर ले आई। उससे पहले ये बच्ची माँ को इस घर में ले आई। क्या स्कीमिंग चल रही है तुम माँ बेटी की? हाँ, और इस नाजायज बच्ची की जरूरत तो देखो, शगुन का पुश्तैनी हार ही नीचे फेंक दिया। अरे नहीं मलिका पुत्र, ये नाजायज जरूर है, लेकिन है तो मेरे रियांश का खून ना। लेकिन अब इसकी माँ के कैरेक्टर के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? अब मेरे खानदान का खून तो है नहीं कि मैं कुछ इसकी गारंटी ले सकूं। है छड्डा तू छड्ड, अब आगे बढ़ते, छोड़ इस सबको, छोड़ छोड़ छोड़। हटो।
जो क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? इधर आ, क्या हुआ? जुगनू, तुम ठीक हो? ये तूने किया होगा ना? कुछ कहा होगा, रुला दिया। कैसी माँ है तू, जब देखो रुलाती है। अभी नहीं, तुम जानते नहीं हो कि क्या हो। तुमने ही कुछ किया होगा। काम धंधा नहीं है तुम्हें, जब देखो बच्ची को रुलाती रहती हो। तुम हमेशा बस करो यार तुम दोनों। जब तुम दोनों को लड़ना ही था तो प्यार क्यों किया? क्यों पैदा किया मुझे? और अगर पैदा किया तो सराफ वाले नहीं रहने देते ना? क्यों लेके आए मुझे यहाँ? रोज रोज की तारीफ सुनने के लिए, ताकि सब लोग मुझे नजायज बुलाते रहे। क्यों सोचना पड़ता है मुझे कि मैं नजायज हूँ? अब बहुत हो गया, बस नहीं रहना मुझे यहाँ। जुगनू, तुम उनकी बातों पर ध्यान ही क्यों दे रही हो? अरे वो तो लोग हैं, उनका काम ही तो है बोलना। उससे सच्चाई तो नहीं बदल जाती ना। और सच ये है कि तू मेरी बेटी है। इस दुनिया में अगर मैंने किसी से भी बहुत 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 प्यार करती हूँ ना, तो वो सिर्फ तू है जुगनू। नहीं करती हो तो मुझसे प्यार। अगर मुझसे प्यार करती तो मुझे पैदा नहीं करती, और पैदा करके ऐसे छोड़ नहीं देती। पता है लोगों ने क्या क्या कहा है मुझे? गंदी नारी का कीड़ा बोला, पर उससे आज तक मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। पर पता नहीं अब फर्क क्यों पड़ रहा है। तुम ये नकली प्यार का दिखावा मत करो, मत करो। इसे देख के मुझे और रोना आता है। जुगनू, जुगनू प्लीज मत रो। पर पता नहीं इतने सारे आंसू क्यों गिर रहे हैं। चिढ़ाती है मुझे इन आंसुओं से। तुम्हें और बदर पापा को देखे तो और ज्यादा गिरते हैं। जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ। अगर तुम चाहती हो
कि मैं रोना बंद करूं तो जाओ यहाँ से। लगता है कि तुम नहीं चाहती कि मैं रोना बंद करूं। दूर रहो। सॉरी बच्चे, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। पता नहीं क्यों मैं बार बार तुम्हारा दिल दुखा देती हूँ। बस अब और नहीं। मैं वादा करती हूँ कि अब से मेरे होते हुए तुम्हें कोई दुखी नहीं कर पाएगा जुगनू। मैं किसी को भी हमारे बीच नहीं आने दूंगी। तुम्हारी माँ अब तुम्हें और दुखी नहीं होने देगी। क्यों मैं तांग झांक कर रहा हूं? नहीं, मुझे चलना चाहिए। इतनी रात को इसे कौन कॉल कर रहा है? हाय अर्चित। हाय प्रणति, तू मतलब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस सोने जा रही थी। ओह आई एम रियली सॉरी यार। एक्चुअली वैसे लेट भी काफी हो गया, मैंने कॉल कर दिया। वैसे दोस्ती के नाते कॉल किए हैं। हाँ सिर्फ ये पता करना था कि तुम ठीक हो। आई एम सॉरी यार, बट कर सकता हूँ ना कॉल? इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं।
सच कहूं तो अच्छा लगा ये जानकर कि किसी को तो मेरी फिक्र है। वैसे भी अर्चित, एक अच्छे दोस्त के नाते तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। तुम्हारी और मेरी दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी मैं ऑलरेडी तुमसे बहुत सारे हक छीन चुकी हूँ। ओए ओए, अभी वो सारी बातें छोड़, मिट्टी डाल उस पे, ठीक है? हमारी दोस्ती बहुत मायने रखती है, अभी उस पे ध्यान दे, समझी? आफ्टर ऑल ये रिश्ता भी तो बहुत मैटर करता है। प्रणति, ऐसी हंसती रहा कर, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, ये तेरे गाल बड़े मोटे लग रहे हैं। हाँ, एकदम गोलू मोलू लग रही है। हाँ? रियली? तुम मुझे मोटी बोल रहे हो? अरे हाँ हाँ, तू देखना अपने आप को, हर एंगल से एकदम मोटी लग रही है। सुन, थोड़ा डाइट वाइट पे ध्यान दे, ठीक है? अगर ऐसे ही चलता रहा ना, थोड़े टाइम बाद पहचान में भी नहीं आएगी। और ये समोसे ठूसना बंद कर। ओह हेलो हेलो हेलो, ये तुम्हारी लैंग्वेज को क्या हो गया? अरे मैं सच्ची बोल रहा हूँ यार। सुन, मुझे लगता है वो ना तेरा बहुत ध्यान दे रहे हैं। हाँ, पूरा खिला पिला के मोटा कर दिया तुझे। ऑफ कोर्स, बहुत खिला और पिला रहे। गेस करो कि मैं सबसे ज्यादा क्या खा रही हूँ? ऑफ कोर्स, गालियाँ। जब मैंने पैसों को हाथ लगाया ही नहीं है तो फिर इस घर से कैसे चली जाऊं? और वैसे तो अब बहुत सुंदर हो, मेकअप करूंगी तो कितनी सुंदर दिखोगे, है ना? आपने बुलाया था? इस जुगनू और प्रणति की नौटंकी ने मेरी नाक में दम कर दिया है। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। कुछ भी करके इस जुगनू की बच्ची को अपनी साइड करना होगा। तो कुछ ऐसा कर कि जुगनू प्रणति से नफरत करने लगे। उसे हमारी तरफ आना ही होगा। अब बात मेरी ईगो पर आ गई है। इस माँ और बच्ची ने मेरा जीना हराम कर दिया है। जुगनू की हमें जरूरत है, पर इस प्रणति की नहीं। इसलिए उसे इस घर से बाहर निकालना होगा। जुगनू की आंखों में प्रणति के लिए नफरत लानी होगी, ताकि हम उसे इस घर से निकाल करके बाहर फेंक दें। और ये काम तुझे करना होगा।